हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर पे आपको दिए जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाता है डेली के करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस। सो चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएनएससी? किसको इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूज़ किया गया है यूएनएससी में? टी.एस. तिरुमूर्ति, सईद अकबरुद्दीन, अशोक कुमार मुखर्जी, रुचिरा कंबोज। तो बच्चों वो उनको किसको चूज़ किया है? चूज़ किया गया है रुचिरा कंबोज को। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया ने फ़िलहाल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएनएससी मेंबर्स की, तो उसमें इंडिया ने अलाउ किया, वोट देकर अलाउ किया ज़ेलेंस्की की स्पीच को कि ओके फाइन, ज़ेलेंस्की कैन स्पीक फाइन। यूएनएससी में क्या था कि वेंसडे को इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, उन्होंने अपील किया है कि यूक्रेन और रशिया को मिलकर डिप्लोमेटिक टॉक जो है वो करने चाहिए और अपने बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि इंसानियत के तौर पर, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो इंडिया है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, कंट्री में, जगह पे जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फूड की शॉर्टेज, फ्यूल की शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प जो है, मदद जो है वो भेजेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने वोट किया है टू अलाउ ज़ेलेंस्कीज़ स्पीच, दैट डज़ नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडिया का जो उस इशू पे स्टैंड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो स्टैंड इज़ स्टिल देयर, इट इज़ जस्ट दैट इंडिया हैज़ वोटेड टू अलाउ ज़ेलेंस्कीज़ स्पीच। फाइन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज़ द CEO ऑफ बायो एशिया? बायो एशिया के CEO कौन है? शक्ति नागपन, पराग अग्रवाल, टिम कुक और लीना नायर। ठीक है, तो बच्चों वो हैं शक्ति नागपन। अब देखते हैं ये बायो एशिया है क्या। जो 20th एडिशन है बायो एशिया का, वो होगा 24 to 26 फरवरी। कहाँ पे? कौन होस्ट करेगा? तेलंगाना गवर्नमेंट होस्ट करेगी। ठीक है, अब ये क्या है अब ये क्या है? जो शक्ति नागपन है, CEO ऑफ बायो एशिया और डायरेक्टर है लाइफ साइंसेज की, उन्होंने कहा है कि जो 2023 में बायो एशिया का इवेंट होगा वो क्या करेगा? लीडर्स फ्रॉम लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, अकेडमिक की फील्ड से, स्टार्टअप से, इन्वेस्टर्स, इन सबको एक स्टेज पे लेकर आएगा। और जो थीम है वन हेल्थ डिस्ट्रप्टिव, जो थीम ऑफ वन हेल्थ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन हेल्थ केयर फॉर ऑल। ठीक है, इस पर वर्क करेंगे। तो क्या है कि देखो, जो हेल्थ टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, उसको उसको कैसे कम कर सकते हैं, असेसिबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब पर ये सारे लीडर्स जो हैं वो बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो स्टार्टअप्स हैं, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, उनको मौका मिलेगा अपना जो सोल्यूशन है कि हाँ भैया ये हेल्थ केयर में ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, उस सोल्यूशन को पिच करने का, जजेस के सामने रखने का उनको मौका मिलेगा, लीडर्स के सामने उनको ये सब बात, मतलब अपने जो भी सोल्यूशंस हैं उसको रखने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है, उत्तराखंड में, पंजाब में या राजस्थान में? तो बच्चों वो स्थित है पंजाब में, इट इज़ लोकेटेड इन पंजाब। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 300 बेड्स में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट मोहाली। ठीक है, विच इज़ इन पंजाब। इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 660 करोड़ है। और ये किसने बिल्ड किया? बाय टाटा मेमोरियल सेंटर, उन्होंने बिल्ड किया है, इसको हेल्प करी बिल्ड करने में। और इंस्टीट्यूट अंडर द यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसने भी हेल्प करी है इसको बिल्ड करने में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि लगभग 1.50 लाख हेल्थ केयर सेंटर्स और वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो ऑल ओवर कंट्री ओपन किए जाएंगे। वो हमारा टारगेट था, जिसमें से 1.2 लाख जो है वो ऑलरेडी वर्किंग है, वो फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है,
अब थोड़ा इस सेंटर के बारे में जानते हैं कि जो ये कैंसर फैसिलिटी, जो कैंसर हॉस्पिटल है, इसमें बेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे कि एमआरआई की, मैमोग्राफी की, डिजिटल रेडियोग्राफी की, बार्च थेरेपी की, ताकि जिस भी तरीके के कैंसर पेशेंट्स आए उन सबको ट्रीटमेंट मिल सके, सर्जरी मिल सके, कीमोथेरेपी चाहिए तो वो मिल सके, इम्यूनोथेरेपी चाहिए तो वो मिल सके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है तो वो मिल सके। ठीक है, ये हॉस्पिटल जो है वो एक टर्शरी केयर सेंटर होगा, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, बट जम्मू कश्मीर के लिए भी, हिमाचल प्रदेश के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिबर्टी मेडल अवार्ड इज कन्फर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? कौन सा इंस्टीट्यूशन ये अवार्ड जो है वो देता है? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज, द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर यूएस, यूनेस्को या फ्राइड्रिच नाउमैन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम? तो बच्चों वो देता है द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर यूएस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किसको दिया गया है 2022 में। ठीक है, ये लिबर्टी मेडल दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। ठीक है, अब क्यों दिया गया है? क्योंकि वो उन्होंने जो है वो हीरो की तरह, एक ट्रू लीडर की तरह यूक्रेन के लिए वो खड़े रहे हैं। रशिया इज़ अ बिग कंट्री, इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री, एंड यूक्रेन इज स्टैंडिंग स्टिल एंड फेसिंग दैट फेसिंग द रशियन ट्रेनिंग। फाइन, अब हम देखते हैं कि ये कब, इस मेडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये मेडल 1988 में स्टैब्लिश किया गया था टू मार्क द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस बेंसेंटेनियल is presented to individual who strive to secure the blessings of liberty for people, जो कि liberty for people यानी लोगों की liberty के लिए लड़ते हैं around the globe। ठीक है, जैसे कि मलाला यूसुफजई, इन्होंने किसके लिए, इन्होंने लड़ाई करी थी किसके लिए? पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, है ना। शी वॉज ऑल्सो शॉट इन हर हेड बट शी कंटिन्यू टू फाइट फॉर दोज पीपल। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर द लिबर्टी, एक गुड कॉज के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए जो लोग खड़े होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। किन किन को मिल चुका है ये? रूथ बैडर गिन्सबर्ग को मिला है, एंटनी केनेडी को मिला है, जॉन मैकेन को मिला है, जॉन ल्यूइस को मिला है और मलाला यूसुफजई को मिला है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि न्यू इंडिया नामक एक बुक जो है वो लॉन्च की गई है, उसके ऑथर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन एम वेंकैया नायडू है, अरुण जेटली हैं, स्मृति ईरानी है या राजनाथ सिंह हैं। तो बच्चों उनके लीडर हैं, उनके ऑथर हैं एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि ये इस बुक में एक्चुअली में है क्या। एम वेंकैया नायडू क्या है? वो हमारे पिछले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने न्यू इंडिया नामक बुक लॉन्च करी है। इसमें बेसिकली क्या है? इसमें ये कंपाइलेशन है सिलेक्टेड कुछ गिने चुने आर्टिकल्स का। किसके आर्टिकल्स? हमारे पिछले यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली जी का। ठीक है, और ये कब लॉन्च करेगी? उनकी डेथ एनिवर्सरी में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेरुथोनी डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? चेरुथोनी डैम जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, मणिपुर, केरला, तेलंगाना, कौन से स्टेट में? तो बच्चों वो लोकेटेड है केरला में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली ये डैम, इस डैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक्चुअली डैम किसका पार्ट है, कहाँ पे है। केरला में है, मैंने आपको बता दिया। इदुक्की रिजर्वोयर जो है वो, उसमें 2 डैम आते हैं। पहला आता है आर्क डैम, दूसरा आता है चिरुतोनी डैम। ठीक है बच्चों, तो चिरुतोनी डैम के जो शटर्स है वो 26 साल में पहली बार कब खोले गए? 2018 में खोले गए, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फ्लड आ गए थे, फ्लड आ गए थे केरला में। ठीक है, अब जो है दिस इज़ द 8th टाइम दैट शटर्स हैज़ बीन रेज्ड नाउ। ठीक है, चेरुतोनी डैम जो है वो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है केरला के। ठीक है, ये क्या है? ये डैम कब बनाया गया था? ये डैम बनाया गया था 1976 में एज अ पार्ट ऑफ इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, प्लस इसके साथ 2 डैम और बनाए गए थे, वो है इदुक्की एंड कूलामावू डैम। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने भी सपोर्ट किया था। कैसे? लोन्स और ग्रांट्स देकर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO?
डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं, क्या है उनका नाम? संजय मल्होत्रा, राजीव सूरी, शशिधर जगदीशधर, डॉक्टर समीर वी कामत। तो बच्चों वो हैं डॉक्टर समीर वी कामत। कामत क्या थे? इससे पहले वो थे डायरेक्टर जनरल नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स के, ठीक है, जो कि सक्सीड करेंगे सतीश रेड्डी को। अब सतीश रेड्डी क्या बन जाएंगे? अब वो बनेंगे साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके साइंटिफिक एडवाइज़र बनेंगे। डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डीआरडीओ एक्चुअली में है क्या? ये एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड, मतलब ये सब क्या, मिसाइल्स बनाना, एयरक्राफ्ट बनाना, टैंक्स बनाना, ये सारा इनका काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका है। कब बनी थी? 1958 में बनी थी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट मद्रास डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 22 अगस्त, 22 सितंबर, 12 सितंबर या 22 सितंबर। सो बच्चों कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों 22 अगस्त को, ठीक है, मद्रास डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हु अटेंडेड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन ताशकेंत उज्बेकिस्तान फ्रॉम इंडिया? किसने अटेंड करी है मीटिंग? नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, श्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल। बताइए बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। तो वो अटेंड करी है राजनाथ सिंह ने। अब देखिए डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, तो उन्होंने ही अटेंड करी होगी। अब देखते कि इस मीटिंग में एक्चुअली था क्या। इस मीटिंग में ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक, 23 से 25 तक हुई है, 25 अगस्त तक हुई है, ठीक है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी है, ऑब्वियस ही बात है। अब इस मीटिंग में एक्चुअली में क्या इशू था, क्या एम था? जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, इश्यूज़ हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। क्योंकि वो ताशकेंत गए थे, तो इस वजह से वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनका मॉन्यूमेंट भी उन्होंने विजिट किया है, वहाँ पे वो श्रद्धांजलि देने गए थे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है एक हिस्ट्री से है, एक पॉलिटी से है। मैं आपको हर डेली एक ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती हूँ। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, और सेकंड क्वेश्चन है आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, आर्टिकल किससे रिलेटेड है। देखते हैं। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, मैंने आपसे ये पूछा था विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया? इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो बच्चों वो है अरावली रेंज, अरावली माउंटेन रेंजेस। वो एक फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सा आर्टिकल हमें आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है टू प्रैक्टिस रिलीजन, ठीक है। तो बच्चों आर्टिकल 25 जो है वो हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. If you want to give any feedback, you can give in the comment section. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Thank you everyone.